शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर TAF 2021 कैसे भरें। इसमें क्या क्या नए अपडेट हो गए हैं, जैसे कि इसमें मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और ईमेल आईडी जो है अपडेट करनी पड़ती है, इसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। तो इन्हीं से संबंधित कई सारी समस्याएं जो है हमारे बीच आ रही है, जिससे हम क्या है कि TAF जो है नहीं भर पा रहे हैं। तो इसमें कई की समस्या क्या आ रही है कि आधार वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, या फिर OTP नहीं आ पा रहा है, या निष्ठा ट्रेनिंग भरते समय क्या सेलेक्ट करें, भरनी है या नहीं भरनी है, और भरनी तो कैसे भरनी है, दीक्षा ट्रेनिंग की अवधि कितनी लिखें, या फिर मेरे तो मोबाइल में आधार या ईमेल आईडी शो नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूं। तो ऐसी तीन तमाम समस्याओं के समाधान आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपकी जितनी भी समस्या है उन सारे सॉल्यूशंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टाफ विंडो का टैब खोलेंगे और यहाँ पर हम आईडी और पासवर्ड डालेंगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम नीचे कैप्चा डालेंगे। जो कैप्चा यहाँ पे आता है, कैपिटल है तो कैपिटल और स्मॉल तो स्मॉल। डालने के बाद लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद जो है हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। और हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 लाइन्स पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही जो इस तरीके की हमारे कई कमांड्स जो है हमारे सामने दिखाई देगी। इसमें हमें फॉर्म्स पर क्लिक करना है। तो फॉर्म्स पर जब हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर TAF मिलेगा। तो TAF के लिए हम यहाँ पर इस तरफ एरो के ऊपर आकर क्लिक करेंगे। एरो पर क्लिक करते ही हमारा जो अभी का जो TAF है 2020 का, देखिए TAF टीचर्स फॉर्मेट सेशन 2020-21, ये इस पर क्लिक करते ही व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र खुल जाएगा, जिसमें हमारी जो प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल्स है वो सारी आ जाएगी। अगर इसमें हमें कोई संशोधन करवाना है तो हम वो स्कूल की जो आईडी होती है उसे लॉगिन कर PO के माध्यम से इसे अपडेट करवा सकते हैं। इसके बाद में जो है हमें वेरिफिकेशन, जैसे ही हमने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाले और ऑथेंटिकेशन किया, OTP आया और ये अपडेट हो गया। ऐसे ही हमने मोबाइल नंबर डाले और इस तरीके से दिए गए मोबाइल पर OTP जाएगा और OTP इंटर करने के बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये OTP आया और हमने यहाँ पर OTP को डाला और OTP डालते ही ये अपडेट हो जाता है। ऐसे ही ईमेल आईडी होता है और उससे इसी प्रकार से हमें ऑथेंटिकेट करना होता है। देखिए कई बार क्या होता है कि OTP डज़ नॉट मैच दिखाता है, तो ऐसे में क्या करें कि आप दोबारा जो लॉगिन करके उसे प्रयास करिए, या फिर आप 15 मिनट के लिए रुक जाइए। अगर ऐसा भी नहीं होता है, बार बार और लॉग आउट लॉगिन बता रहा है, तो आप ब्राउज़र को क्लोज़ कर दीजिए और कैच क्लियर करने के बाद थोड़ी देर बाद उससे फिर रुक कर आप लॉगिन कीजिए, आपका ये वर्क करेगा। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आपके आधार कार्ड जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहे होते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि या तो आप आधार की साइट पर जाइए UID वाली, और सेल्फ हेल्प पोर्टल है उस पर जाकर आप अपडेट कर लीजिए, या फिर आप नियर आधार केंद्र पर जाकर अपने आधार कार्ड में नाम में और डेट ऑफ बर्थ में उसमें अपडेट करवा दीजिए जो एग्जैक्ट उसमें लिखी हुई है। कई बार आपके आधार कार्ड में केवल सन लिखे होते हैं, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में और आधार कार्ड में जो नेम है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, तभी आपका सही वेरिफिकेशन हो पाएगा। आप कौन सी विषय कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। उसे देखने के बाद फिर आपको जो विगत माह में आपकी जो भौतिक उपस्थिति है वो कितने % रही है, 81% से अधिक रही है तो उसे आप क्लिक कर दीजिए। और अगर आप अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पे रहे हैं तो कार्य दिवस की संख्या और कहाँ पे रहे हैं वो आप इसमें भर सकते हैं। इसके बाद जो है आगे आपको 1.3 क्वेश्चन के अंदर आपको जो है रेटिंग भरनी है। इसके अंदर 1 से लेकर 5 तक आपके द्वारा किए गए कार्य आप कितनी अच्छे तरीके से करते हैं वो आपको यहाँ पर रेटिंग भरनी है। और सेकंड में जो है ये संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी द्वारा भरा जाएगा, तो आपको फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर ही जो है एंट्री यहाँ पर ये भरनी है, जिसके अंदर 1 नंबर देनी है आपको औसत से कम के लिए, 2 नंबर देनी है औसत के लिए, 3 नंबर अच्छा और 4 नंबर बहुत अच्छा और 5 नंबर देना है आपको उत्कृष्ट के लिए। ठीक है। यानी कि विद्यालय में स्वास्थ्य, अनुशासन, नियमितता और सदाचार को आप क्या रेटिंग देंगे, आपको वो कैसा लगता है वो कार्य करना, तो उसके अनुसार आपको वो रेटिंग देनी है। इसके बाद में आता है 1.4 जो कि ये शिक्षक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचना के आधार पर संस्था प्रधान या CBO द्वारा या फिर संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड के अनुसार वो यहाँ पर ये ग्रेडिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी, ये आपको नहीं भरना है। अब इसे आप जो है सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए। सेव करके नेक्स्ट करने के बाद आपके पास अगला जो ऑप्शन खुलेगा वो ये रहेगा 1.6। इसके अंदर देखिए
यहाँ पर जो है शिक्षक द्वारा किए गए कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को आपको उसमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 9 चुनौतियाँ दे रखी है जिसके अंदर से आपको केवल 1 2 3 3 को सेलेक्ट करना है। उसको आपको घटते क्रम में वरीयता देनी है, यानी कि जो सबसे बड़ी चुनौती आपको लग रही है उससे आप फर्स्ट प्राथमिकता दे दीजिए, और उससे कम लगती है उससे सेकंड, और उससे कम लगती है उसको 3। तो कम से कम आपको 3 जो चुनौतियाँ है इसमें सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ही आपको सेव करके नेक्स्ट करना है। तो अगला इसके बाद देखिए आगे ये दे रखा है 1.7, इसमें शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों की आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता देते हुए, जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले को 2 तथा पुनः उससे कम आवश्यकता वाले को 3, घटते हुए क्रम में 1 2 3 वरीयता देनी है। इन 4 5 जितने भी है इनमें से आपको कितनी, केवल 3 भरनी है, और उसके बाद बाकी को आप खाली छोड़ सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है हमें प्रशिक्षण कैसे भरना है। तो आप सभी शिक्षक साथियों को ये समस्या आ रही थी कि सभी शिक्षक साथियों को इसमें बहुत ही परेशानी आ रही थी कि हम निष्ठा का प्रशिक्षण भरे या नहीं भरे, दीक्षा का भरे या नहीं भरे, भरे तो अवधि क्या लिखे, क्या क्या समय होगा, उसके अंदर कितना समय लिखना है, इसका आयोजनकर्ता कौन है, और यहाँ पर विषय क्या लिखा जाएगा। तो इन सभी समस्याओं का जो समाधान है इसके अंदर देखिए आप। अब देखिए निष्ठा की आपको ट्रेनिंग बननी है जिसके अंदर कैपिटल अक्षर में निष्ठा लिखा होगा, वो निष्ठा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभ दिनांक, देखिए ये जो प्रशिक्षण है ये लगातार चला है, और इस प्रशिक्षण की जो शुरुआत दिनांक थी वो थी 16 अक्टूबर 2020। तब से लेकर ये 90 दिन तक ये प्रशिक्षण जो है लगातार चला है। तो इसकी जो अवधि लिख जाएंगे वो हम लिखेंगे 90 डेज, ठीक है। और इसके बाद में प्रशिक्षण में आपकी शिक्षक के रूप में भूमिका थी, तो आप शिक्षक लिखेंगे यहाँ पर। और इसके बाद आगे छठे कॉलम के अंदर आएगा प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु क्या था, इसके अंदर था टीचिंग एंड लर्निंग, इसे आप लिख दीजिए। उसके बाद प्रशिक्षण का आयोजनकर्ता कौन था, RSCERT, इसके अंदर जो है आयोजनकर्ता का नाम आ जाएगा। इसके बाद में प्रशिक्षण की उपयोगिता एवं गुणवत्ता के आधार पर आप क्या ग्रेडिंग देंगे। मैंने तो जैसे कि A ग्रेडिंग दी है, आप भी गुणवत्ता के आधार पर इसे ग्रेडिंग दे सकते हैं, और आप इसको फिर सबमिट कर दीजिए। अब जो बात है दीक्षा ट्रेनिंग के बारे में, तो दीक्षा ट्रेनिंग जो है दोस्तों अलग अलग समय पर अलग अलग गैप दे देकर जो है ये ट्रेनिंग हुई थी। तो इसके अंदर जो मुख्यतः जो ज़्यादा ट्रेनिंग हुई, सबसे ज़्यादा वो हुई थी कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षक साथियों की। उसके बाद हुई थी कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले की, और एक ट्रेनिंग हुई थी कक्षा 9 से 12 पढ़ाने वाले की जिसका नाम था प्रतिपुष्टि का प्रभाव। तो आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। प्रशिक्षण कार्यशाला के नाम के अंदर आपको 3 कॉलम दिए जाएंगे, 3 सिलेक्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक सिलेक्शन आपको करना है, वो है दीक्षा 1 से 5 और दीक्षा 6 से 8 और दीक्षा 9 से 12। तो आप जिस भी फील्ड के शिक्षक हैं आप वो चयन कर लीजिए। 1 से 5 दीक्षा, तो आप 1 से 5 सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद में आगे आपको प्रशिक्षण की दिनांक लिखनी होती है। तो कक्षा 1 से 5 के जो शिक्षक साथी है उनका दीक्षा पर जो है प्रशिक्षण शुरू हुआ था, वो हुआ था 25 जुलाई से। 25 जुलाई 2020 से जो है इनका प्रशिक्षण शुरू हुआ था, और अलग अलग समय में ये अलग अलग प्रशिक्षण हुए थे, कभी 3 दिन का, कभी 5 दिन का, कभी 4 दिन का, इस तरीके से अलग अलग दिवस में ये हुए थे। तो इन सभी को अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग वो 47 दिन तक इनके प्रशिक्षण चले थे। तो अवधि के अंदर 1 से 5 में शुरुआत लिख देंगे हम 25 जुलाई 2020, और जो टोटल हुआ वो कितना, 47 डेज। एक और जो प्रशिक्षण 5 दिन का हुआ था वो हुआ था जनवरी माह के 27 के आसपास, तो उसको हमें इसमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस कितने 47 जो है वो डेज काउंट कर लेने हैं। अब इसके अंदर हमें प्रशिक्षण में भूमिका लिखेंगे हम शिक्षक के रूप में, और प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे विभिन्न विषय एवं कार्यपुस्तिका, क्योंकि एक कार्यपुस्तिका का भी जो है इसमें मॉड्यूल आया था, जो कि एक राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत वो कार्यपुस्तिका का मॉड्यूल जो है सबको दिया गया था। यही था कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए, कार्यपुस्तिका को किस तरह हम उसमें प्रोवाइड कराएं, इसकी संबंधित ट्रेनिंग दी गई थी। तो अगला जो है देखिए यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 8 के जो शिक्षक साथी है इनका जो प्रशिक्षण हुआ था दीक्षा ऐप पर, ये था 17/9/2020, ठीक है, 17 सितंबर 2020 को। तो इसके अंदर जो है आपको कौन सा होनहार कार्यपुस्तिका का प्रशिक्षण कितने दिन चला था, ये 3 दिन में इसको पूरा करना था। तो ये 3 दिवस का कार्यक्रम हो गया। तो दिवस अवधि आ जाएगी 3 दिवस, और आपको इसमें भूमिका शिक्षक की हो जाएगी, और कार्यशाला का नाम होनहार कार्यपुस्तिका, और आयोजनकर्ता कौन हो गया इसके अंदर, RSCERT, ठीक है। अब 9 से 12 के लिए एक आया था प्रतिपुष्टि का प्रभाव, जो 4 दिवस का था, और कब से चला था, 27 सितंबर 2020 को,
ठीक है, और 4 दिवस तक चला था और इसका नाम क्या था, प्रतिपुष्टिका प्रभाव, और आयोजनकर्ता कौन था, RSCERT। तो ये हो गए तीनों के जो अलग अलग पढ़ाने वाले शिक्षक साथी हैं, कक्षा 1 से 5 वाले, कक्षा 6 से 8 वाले और कक्षा 9 से 12 वाले। तो इन सभी को यहाँ पर इस तरीके से दीक्षा की जो है फीडिंग कर देनी है। अब आता है आगे, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यस या नो, तो आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर जो है विभाग के संबंधित आपको कौन सी जानकारियाँ किस हिसाब से आपको कार्य निष्पादन किए जा रहे हैं वो कैसे लगते हैं, उसके अनुसार आप रेटिंग दे दीजिए। और यहाँ पर लास्ट में आपको सेव करके TAF को सबमिट कर देना है।